प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। वैसे तो तमाम विपक्षी दलों ने ज्ञानेश कुमार को लेकर के तरह तरह की रणनीति तो बना ही रखी है, लेकिन खुले तौर पर अब ममता बनर्जी मैदान में उतर चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर कर दी है। जी हां, ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक याचिका दाखिल कर दी है और इस याचिका दाखिल करने के बाद राजनीतिक गलियारों में तहलका मच चुका है कि अब नया क्या कुछ होने जा रहा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। राहुल गांधी ने हर संभव पूरा प्रयास किया, सारे दावे रखे, सारे पुख्ता सबूत रखे, जिंदा सबूत रख दिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। साथ ही जहां जहां पर उनकी जनसभा रही वहां वहां तक पोल पट्टी खोलने का काम किया, यहां तक कि सदन के अंदर भी खुले तौर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बोले। लेकिन अब ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। किस लिए पहुंची है, क्या कह रही हैं, आगे क्या होने वाला, यह सब कुछ आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरी लड़ाई के अंदर ज्ञानेश कुमार से, सरकार से अगर कोई सीधे टक्कर ले सकता था तो वो राहुल गांधी है, और उसके बाद में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वो नाम आता है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी खुले तौर पर, याद करिए कि जब ईडी छापेमारी कर रही थी उस वक्त ममता बनर्जी ने किस तरीके से सड़क पर उतरकर ईडी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। जहां ईडी रेड मार रही थी वहीं ममता बनर्जी ने भी रेड मार दिया था। और अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। न्यूज 24 की खबर लिखा गया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दायर की है। उन्होंने चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। ममता ने एसआईआर प्रक्रिया में प्रवासी मजदूरों और आईटी सिस्टम की कमियों को भी उजागर किया है। अब ममता बनर्जी यहां पर यह कह रही है कि भाई तानाशाही वाला रवैया अपनाया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, कुछ भी सुना ही नहीं जा रहा है। और प्रवासी मजदूरों को लेकर के, आईटी सिस्टम में जो खमियां आ रही हैं उसको लेकर के भी वो आपत्ति जता रही हैं। आगे मैं और विस्तार से आपको बताऊंगा। कहानी में यह भी कहा जा रहा है, इस खबर के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग से शायद मुलाकात भी हुई है, यानी ज्ञानेश कुमार से मुलाकात भी हुई है। खैर, आगे मैं आपको बताऊंगा। ममता बनर्जी ने इस बार फिर से 3 पन्नों का फिर से लेटर लिख दिया है। एक तरफ तो याचिका लगाई गई है और दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस बार फिर से 3 पन्नों का लेटर ममता बनर्जी ने फिर से लिख दिया है। याद करिएगा, यह लेटर देखिए, ये जो आप लेटर जो देख पा रहे हैं, ये लेटर ममता बनर्जी ने 3 पन्नों का 21 नवंबर के दिन लिखा था। ममता बनर्जी ने क्या लिखा है, शेयरिंग वेयर विद माई लेटेस्ट लेटर टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकुलेटिंग माई सीरियस कंसर्न इन रिस्पेक्ट टू आवर ऑन गोइंग एसआईआर। ममता बनर्जी ने इसमें लिखा है कि डियर ज्ञानेश कुमार, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को ही डायरेक्ट लेटर है, चुनाव आयोग को नहीं, डायरेक्ट ज्ञानेश कुमार को ही लेकर लेटर है। आई हैव टाइम टू अगेन flagged my serious concern in respect to the ongoing special intensive revision यानी SIR and the way it has been thrust upon the people। उस वक्त इस बात को ममता बनर्जी ने कहा था और ये 3 पन्नों का पूरा लेटर रहा। ये पहला लेटर रहा और दूसरा लेटर देखिए, दूसरा लेटर 2 पन्नों का रहा, जिसमें ममता बनर्जी लिखती है, शेयरिंग हेयर विद माई टुडे लेटर्स टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकुलेटिंग माई सीरियस कंसर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 लेटेस्ट एंड डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट्स। ये ममता बनर्जी लिख रही हैं। अच्छा, ये खबर जो है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट पर ही, चर्चा में भी रहा कि जो है ममता बनर्जी लगातार लेटर लिख रही हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी क्या कर रहे हैं कोई ऐसा पता नहीं चल पा रहा है। और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद ममता बनर्जी ये कह रही थी कि अगर ज़्यादा मामला बढ़ता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और खुद ही वकालत करने लग जाएंगी। उस वक्त मैंने भी इस खबर को दिखाया था। अब आज खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी हैं। आज तक की खबर लिखा गया है
एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर की याचिका। खबर में ये जो लेटर है आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, जो ममता बनर्जी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट में है, दाखिल किया गया है। और इसमें लिखा गया है कि ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में खास तौर पर बंगाल के प्रवासी मजदूरों और राज्य में बाहर रह रहे लोगों की समस्याओं का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि चुनाव आयोग ने बहुत देर से यह व्यवस्था दी और मतदाता अपने अधिकृत परिवार सदस्यों के जरिए सुनवाई में पेश हो सकते थे, लेकिन यही सुविधा प्रवासी मजदूरों को नहीं दी गई। ममता ने इस आयोग की संवेदनहीनता की, जमीनी हालात की समझ की कमी बताया। ममता बनर्जी ने यह सब कुछ कहते हुए की याचिका दाखिल कर दी है और बाकायदा इस बार भी ममता बनर्जी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इस बार भी बताया जा रहा है कि 3-3 पन्नों का लेटर फिर से लिख दिया गया है। और वो लेटर इस बार का क्या है आपके सामने जल्दी से रख देता हूं। इस बार का लेटर ये है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने शेयर किया है और ये 3 पन्नों का लेटर है और इसमें लिखा गया है, श्रीमती ममता बनर्जी टैग किया गया है, हैज रिटन टू द चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर साउंडिंग द अलार्म ऑन द ऑनगोइंग एयर इन बंगाल, वार्निंग दैट द एक्साइज हैज इन्फ्लिक्टेड वाइडस्प्रेड पब्लिक सफरिंग एंड डेंजरली एरोडेड ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी प्रोसेस। ये बात लिखी गई है और इसमें यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस अभ्यास के कारण व्यापक जन कष्ट पैदा हो रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता का भरोसा खतरनाक तरीके से कमजोर होता दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि लगभग 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती पर कड़ा विरोध जताते हुए कह रही हैं कि अधिकारियों की भूमिका अधिकतर और शक्तियों को मौजूद चुनावी कानूनों को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जिससे अधिक गंभीर बात यह हो गई है कि ऑब्जर्वर अवैध रूप से चुनाव आयोग के एरोनेट प्लेटफॉर्म तक पहुंचकर पकड़ बना करके नियंत्रित और प्रभावित कर रहे हैं। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का खतरा बरकरार हो गया है। तो न सिर्फ चुनाव आयोग की गड़बड़ी, एसआईआर की गड़बड़ी, बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए भी जो गड़बड़ियां की जा सकती हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए भी जो गड़बड़ियां की जा सकती हैं, इस तरीके की बात भी ममता बनर्जी बाकायदा अपने लेटर में लिख रही हैं, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एरोनेट का जिक्र किया गया है, एरोनेट पोर्टल का भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से जिस ऑब्जर्वर को लगाया गया, तैनाती किया गया था, उन्हीं के जरिए उनकी पहुंच जो है डेटा को नियंत्रित करने तक उनकी पकड़ पहुंच गई है, जिससे ये असली लोगों का भी नाम हटाया जा सकता है। इस तरीके की वो चिंता जाहिर कर रही हैं। तो फिलहाल अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी लगातार कभी ईडी के खिलाफ, कभी बीजेपी के खिलाफ, कभी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, आज मुझे लग रहा है कि ये चौथा बड़ा लेटर होगा ममता बनर्जी का, लेकिन जवाब उधर से कुछ नहीं आता है। अब ये लड़ाई सीधे कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ऑलरेडी इनके 2 सांसदों ने शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल रखा है, लेकिन अब खुद ममता बनर्जी मैदान में उतर चुकी है। क्या सच में ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या सच में अब जवाब दे पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो वैसे भी कई बार फटकार लग चुकी है, लेकिन क्या इस बार भी लगता है कि ज्ञानेश कुमार को फटकार लगेगी? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।